जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। चंडिका साप विमोचन मंत्र पूरे 13 अध्याय के सहित इसका पाठ प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष इत्यादि कर सकते हैं। जो लोग दीक्षित नहीं हैं वो भी इसका पाठ कर सकते हैं। जो दीक्षित नहीं होते हैं उन्हें आरंभ की जो 2 विधि सप्तशती में बताई गई होती है। इन मंत्रों में चूंकि बीज मंत्र इत्यादि हैं और आपको अगर अभ्यास नहीं है पाठ इत्यादि करने का, आपके पास तपोबल नहीं है और आपके घर परिवार में अगर कोई योगिनी शक्ति इत्यादि पूजित हैं, भगवती की कोई अंशात्मक शक्ति पूजित है, तो उनके द्वारा आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है क्योंकि आप उन्हें संभाल नहीं पाइएगा। इसलिए आरंभ की जो 2 विधि बताई गई है सप्तशती की पुस्तक में, जो श्रापोद्धार मंत्र है, उत्कीलन मंत्र है, मृत संजीवनी मंत्र है, इन 3 मंत्रों के द्वारा जैसे संपुट किया गया है पूरे सप्तशती को, उसका प्रयोग अदीक्षित को नहीं करना चाहिए। तथा जो दूसरा विधि है उत्कीलन का 108 बार पाठ करने वाला, उसका भी प्रयोग स्त्री और जो अदीक्षित है उनको नहीं करना चाहिए। तो उनको यह प्रयोग करना चाहिए जो रुद्र यामल में बताया गया है। इसका भी पाठ आरंभ में ही श्री देवी कवच जो है उससे पहले ही इसका पाठ कर लिया जाता है। बहुत ही आसान है, इसमें कोई मंत्र जप नहीं है, स्त्रोत है। और इसमें देखिए कितना अच्छा से दिया गया है कि इसमें ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन मंत्र है। वशिष्ठ नारद जी का संवाद है। साम वेद अधिपति जो ब्राह्मण है, जो साम वेद के अधिपति ब्राह्मण इसके ऋषि हैं। सर्वस्य कारिणी दुर्गा देवता, तीनों चरित्र के लिए हैं। देवी प्रणव इनकी शक्ति है और त्रिगुणात्मक स्वरूप में जो चंडिका है उनके श्राप से मुक्ति हेतु और आपके काम के संकल्प के सिद्धि हेतु विनियोग है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक अध्याय को लेकर के, प्रथम अध्याय हम कौन सा पढ़ते हैं, मधु कैटभ वध का। तो मधु कैटभ को श्राप विमुक्ति हेतु यहाँ मंत्र दिया गया है। फिर महिषासुर की सैन्यनाश के लिए द्वितीय अध्याय है, उसके श्राप विमोचन का मंत्र दिया गया है और कौन से स्वरूप से श्राप विमोचन हो रहा है वह भी बताया गया है। ठीक है, तीसरा अध्याय जो है महिषासुर वध का है, कौन से स्वरूप जो है इनको श्राप विमुक्त कर रही हैं। फिर चौथा जो है देवों के द्वारा स्तुति की गई है, उसकी भी मुक्ति हेतु, उसके श्राप विमोचन हेतु। ठीक है, पंचम अध्याय दूत संवादिनी नाम से जो है उनके श्राप विमोचन के हेतु मंत्र यहाँ दिया गया है, ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र। ध्रुमलोचन घातनी जो अध्याय है जिसमें ध्रुमलोचन का वध होता है, उसमें कौन सा स्वरूप रहेगा, चंडमुंड के वध में कौन सा स्वरूप रहेगा, रक्तबीज के वध में कौन सा स्वरूप रहेगा। ठीक है, निशुंभ वध, शुंभ वध, उसके पश्चात 11 अध्याय में जो हम भगवती की स्तुति किए हैं वो, उसके बाद जो सकल फल को देने वाली हैं 12वां अध्याय, 13वां अध्याय जो राजवर प्रदान करने वाली है, उन सभी का अलग अलग स्वरूप के अनुसार जो है श्राप विमोचन की विधि इसमें दी गई है। तो एक एक बार इन मंत्रों का पाठ करके आप जल जो है अपने कलश जो स्थापित किए हैं या भगवती के सामने एक प्लेट में फूल रख दीजिएगा, उस पर आप जल को डालते जाइए आचमनी से। जैसे एक पात्र में जल ले लिए और सामने एक छोटा सा प्लेट इत्यादि तांबा का या पीतल का हो, उसके ऊपर एक लाल पुष्प रख दिए, उसमें धूप दीप इत्यादि दिखा करके उसी के ऊपर जो है आप यह मंत्र पढ़ते हुए समर्पित करते जाएंगे। जैसे मां मात्र स्वरूप ने अनगण महिमा सहिताए ब्रह्मा विष्णु विश्वामित्र साप विमुक्ता भव, ये बात बोले, आचमनी से जल लेकर के पुष्प पे डाल दिए। और बाद में जब यह पूरा मंत्र आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अंत तक, यहाँ संशय तक, यह 20वां मंत्र जो है यहाँ तक जब आप पाठ कर लीजिएगा, तब आप क्या करेंगे, वो जो पुष्प है जिसके ऊपर आप पूरा जल चढ़ाए हैं श्राप विमोचन मंत्र का, वो पुष्प उठा करके कलश के ऊपर या भगवती के चरणों में रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से श्राप विमोचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी श्री दुर्गा सप्तशती की। अब आपको सीधे कवच रगड़ा कीलक का पाठ करना है और आरंभ के 2 वीडियो जो है श्राप विमोचन से संबंधित, उन्हें भी देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से और किनको श्राप विमोचन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्राप विमोचन आवश्यक नहीं होती है, भ्रमित ना रहें। ठीक है, उसमें भी आरंभ में बताएं, यहाँ भी पुनः बता दे रहे हैं कि जो लोग सप्तशती का पाठ, ठीक है, शुरू से देख लीजिए, इसमें हम 1 मिनट लगेगा, बता दे रहे हैं। जो लोग संस्कृत में पाठ करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का, और वो भी एक ही दिन में पूरे 13वें अध्याय का 6 अंग के साथ पाठ करते हैं, उनको ही श्राप विमोचन इत्यादि की विधि करनी चाहिए। बाकी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। जो हिंदी में कर रहे होते हैं, जो महाविद्या क्रम से कर रहे होते हैं, उनको नित्य आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, वो क्रम ही नहीं बनेगा उसमें ना, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें, आपकी इच्छा, आपका भाव अगर आ रहा है कि नहीं वो करना चाहिए तो कर लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोग एक दिन में 13वें अध्याय का पाठ करते हैं उन्हें ही करना चाहिए यह विधि। आशा करते हैं कि श्राप विमोचन की इस विधि से आप सभी लाभ उठाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई शंका हो तो आप प्रश्न कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बने रहें, ताकि भगवती के मार्ग पे हम सभी साथ चलें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।